भागलपुर में जिस तरह से हमने देखा था 2-3 दिन पहले कि वहां पे मंच पर मौजूद जो एंकर थी उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गलती से मुख्यमंत्री कह दिया। बगल में बैठे नीतीश कुमार पहले मुस्कुराए और फिर कंधे पर हाथ रख दिया सम्राट चौधरी के। फिर जमुई में भी आज हमने देखा कि नीतीश कुमार बोले कि आगे इन्हीं को सब संभालना है। बस यहीं से चर्चा गर्म हो गई है कि क्या नीतीश के बाद नीतीश राज्यसभा जाएंगे तो क्या सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे। उसके अलावा जेडीयू में अगर हम देखें तो निशांत कुमार को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये इशारा क्या है, टाइमिंग का है या सच में कुछ सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, ये इशारा है? सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का रिश्ता बेहद खास है। सम्राट चौधरी को लेकर के नीतीश कुमार गाहे बगाहे इशारों में अपनी पसंद जाहिर करते रहते हैं। और नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे राज्यसभा जाने के बाद तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार से पूछा जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आप बताएं। क्योंकि किंग नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे लेकिन किंग मेकर नीतीश कुमार रह ही जाएंगे और उनकी इच्छा के बिना भारतीय जनता पार्टी रिस्क नहीं लेगी किसी को मुख्यमंत्री बनाने की। अगर मुख्यमंत्री बनाने का भारतीय जनता पार्टी रिस्क लेती है तो यकीन मानिए वो तलवार के धार पर चलने के बराबर होगा और नीतीश कुमार कभी भी इधर उधर कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार की पसंद को जरूर ख्याल में रखा जाए। और अभी के हालात में भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई पसंद का व्यक्ति है नीतीश कुमार का तो उस व्यक्ति का नाम है सम्राट चौधरी। नेक्स्ट सुशील कुमार मोदी। जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी की राजनीति को तय करते थे नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के भीतर, नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगला सुशील कुमार मोदी सम्राट चौधरी बने। यानी जैसे हम चाहते हैं वैसे सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी सरकार चलाएं और सम्राट चौधरी उसके लिए मुफीद है। कई बार विधानसभा में भी देखा गया है कि किस तरीके से नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की बॉन्डिंग रही है। बेहद खास रिश्ता है नीतीश कुमार का और सम्राट चौधरी का। पारिवारिक भी रिश्ता है। मैंने मैत्रेय जी पहले भी शायद आप ही के साथ डिबेट में बैठा हुआ था तो ये इस बात की चर्चा की थी कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के रिश्ते बेहद खास हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं। शकुनी चौधरी जब समता पार्टी की स्थापना हुई थी तो उस समय नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे और लौ कुश समीकरण जो कि कुशवाहा और कुर्मियों का समीकरण था, समता पार्टी का वो समीकरण बेस माना जाता था। उसमें लौ जो के तौर पर लौ के नेता के तौर पर नीतीश कुमार हुआ करते थे और कुश के नेता के तौर पर प्रमुख नेताओं में शकुनी चौधरी हुआ करते थे। बाद में ये नीतीश कुमार और शकुनी चौधरी में अदावत हो गई, फिर से दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक एक रिश्ता बना हुआ है, पुराने संबंध बने हुए हैं और नीतीश कुमार को माना जाता है कि न वो दोस्ती भूलते हैं न वो दुश्मनी भूलते हैं। तो जो दोस्ती की अदायगी शकुनी चौधरी ने उस जमाने में नीतीश कुमार के साथ किया था उसका कर्ज कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनवा करके उतार देना चाहते हैं। एक कुशवाहा राजनीति का भी लायबिलिटी है नीतीश कुमार पर, क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार को कुशवाहों का वोट मिलता रहा, कितना मिला कितना नहीं मिला ये बात की बात है। लेकिन हाँ, लौ कुश समीकरण के प्रणेता के तौर पर तो नीतीश कुमार माने ही जाते हैं और एक चार्ज भी लगता है कि वो तो मुख्यमंत्री बन गए लेकिन कुशवाहों को नहीं मिला, कुशवाहों को सत्ता की मलाई नहीं मिली, कुशवाहों को शीर्ष नहीं मिला। और इसीलिए किसी जमाने में उपेंद्र कुशवाहा भी अलग हो गए थे नीतीश कुमार से, विपक्ष का नेता बने थे 2000 में उपेंद्र कुशवाहा बहुत कम उम्र में, लेकिन बाद में उपेंद्र कुशवाहा भी अलग हो गए। यही कहते हुए उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग हो गए थे कि यहाँ पर कुशवाहों की इज्जत नहीं है। एक के बाद एक अनेक नेता नीतीश कुमार को कुशवाहा जाति के नेता यही कहकर छोड़ते गए, जिसमें नागमणि भी है, कुछ दिनों के लिए भगवान श्री कुशवाहा भी अलग हुए आए गए। सब यही कहते थे कि कुशवाहों की हकमारी जनता दल यूनाइटेड के भीतर होती है और समता पार्टी में भी हुआ था। तो ये जो चार्ज नीतीश कुमार पर लगा हुआ है इस चार्ज को भी वो खत्म कर देना चाहते हैं सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनवा करके। क्योंकि निशांत मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं इसकी संभावना प्रबल है। तो अगर निशांत नए मुख्यमंत्री बनेंगे तो नीतीश कुमार चाहेंगे ना कि उनका जो बेस वोट बैंक है उसको एक मैसेज दिया जाए और सम्राट चौधरी के अंदर में रहते हुए जो निशांत कर सकते हैं, जो उनको आजादी मिल सकती है, किसी और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का शायद कोई और मुख्यमंत्री होगा उसके अंडर में शायद वो आजादी निशांत को करने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं ना, बड़े भाई और छोटे भाई वाला मामला भी रहेगा निशांत और सम्राट के बीच में, पुराने पारिवारिक रिश्ते हैं वो बॉन्डिंग भी साथ कैरी होता चला जाएगा। तो बड़े अच्छे ताल्लुकात में ये चीजें होंगी। इसीलिए आप जिस ओर इशारा कर रही हैं मैं आपको सुनता हूँ। मैत्रेय जी बहुत अच्छा आप विश्लेषण करती हैं और पॉइंट आउट करती हैं। आपने कई बार इस ओर इशारा किया है कि सम्राट चौधरी
नीतीश कुमार की पसंद है? हाँ है। आज भी आप उस चीज पर को लेकर के विमर्श करा रही हैं? हाँ है। और उसके पीछे ये जो कारण है वो बड़े कारण है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है। भारतीय जनता पार्टी क्या दूसरा सुशील कुमार मोदी चाहेगी? क्योंकि सुशील कुमार मोदी की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि बड़ा नुकसान हुआ। सुशील कुमार मोदी अगर शायद नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर बहुत वर्षों पहले से खेल रही होती। जो जनता दल यूनाइटेड के पीछे चलती रही दशकों तक भारतीय जनता पार्टी बिहार में, वो उसकी वजह सुशील कुमार मोदी ही थे। तो क्या दूसरा सुशील कुमार मोदी भारतीय जनता पार्टी चाहेगी? ये एक बड़ा सवाल होगा। अगर दूसरा सुशील कुमार मोदी का सवाल नहीं उठा भारतीय जनता पार्टी के भीतर और नीतीश कुमार की पसंद का ख्याल भारतीय जनता पार्टी ने रखा, तो यकीन मानिए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। और इसके संकेत मिले हैं ना, सिर्फ एंकर का, नीतीश कुमार का मुस्कुराना, शायद भारतीय जनता पार्टी भी सम्राट चौधरी को लेकर के मन बना चुकी है। आपने एक बार कहा था कि एनडीए की बैठक सम्राट चौधरी ने ली। किस हैसियत से ली भाई? राज्यसभा चुनाव से पहले वो नीतीश कुमार भी ले सकते थे, लेकिन लिया किसने? सम्राट चौधरी ने। तो एक तरीके से उत्तराधिकार ट्रांसफर हो चुका है सम्राट चौधरी के भीतर। विधिवत घोषणा होनी बाकी है, औपचारिक घोषणाएं होनी बाकी है, शुभ मुहूर्त निकलना बाकी है। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने भी कमोबेश मन बना लिया है, नीतीश कुमार ने भी मन बना लिया है। एक बात है कि दिल्ली क्या सोचता है सम्राट चौधरी के बारे में, पहले भी मैं कह रहा था। दिल्ली और प्रदेश, दो खेमों में भारतीय जनता पार्टी अभी भी बटा हुआ है। दिल्ली की पसंद नित्यानंद राय है, प्रदेश की पसंद सम्राट चौधरी हैं। इन दोनों के बीच में किसका पलड़ा भारी होगा, उसका निर्णय अगर नीतीश कुमार को करने का मौका मिला तो निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी का पलड़ा भारी होगा। मैत्रेय जी।